है, इस रिंकी का सफ़रनामा में स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय कृष्ण, राधे राधे। और सारे बिहार वासियों को, सारे देशवासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मैंने आपको नहाए खाए के बारे में बताई थी। आज मैं आपको खाना के बारे में बताऊंगी, जो कि मेरी माँ ने 30 साल या 35 साल तक की थी, जो मैंने अपनी आँखों से देखा है कैसे कैसे किया जाता है। लोग न्यूज़ में सुनते हैं खरना में ऐसे खीर बनता है, इतने भूखे रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि खरना कैसे किया जाता है, कैसे कौन सी चावल से बनती है और कैसे होती है। आज जो खरना है, आज सुबह सब नहा धो के पूरा पवित्रता के साथ सब झाड़ू पोछे पूरे घर में लगते हैं। और नाई का काम इतना रहता है कि जितने बार लोग व्रती जो रहती है उतने बार उनको महावर लगवानी है, पैर में नाखून कटवानी है। रोज़ डेली का ये काम रहता है। उससे सब लोग, जितने घर के लेडीज़ लोग हैं, सब सदस्य हैं। और कई के घर में तो मुंडन भी करा लेते हैं जेंट्स। तो हमारे पिताजी जो पहला अभी खेत से जो धान आती है, उस धान का नाम है रिसाल धान। वो धान खेत से कटवा के लाते थे। फिर वो ओखल जो होता है, आप लोग जानते ही होंगे, ओखल में उस धान को कूटते थे। कूट के जो चावल निकलती थी, उस चावल को एक एक चावल को चुन चुन के निकाल के फिर रात में खीर बनती थी। और जो हमारी माँ जो व्रत करती थी, तो वो फास्टिंग में ही सबको करना है। और मेन जो व्रत करती थी छठ का, तो वो तो फास्टिंग में रहती ही थी। और जो भी वो अगर उसका धान को अगर कुटाई करेंगे ओखल में, तो वो भी फास्टिंग रह के ही करेंगे, खा के नहीं करना है। नहा के उसके बाद वो कपड़े भी पहनेंगे, तो जो डेली यूज में पहनते हैं उसको भी नहीं पहनना है। नए कपड़े सबको पहनना है छठ तक। कोई डेली यूज वाला जो अपने यूज में लेते हैं उस कपड़े को तो लेना ही नहीं है। और हमारे घर में जो है सबके नए नए कपड़े आते थे, सब कोई कपड़े बदलते थे। और बदल के ही कोई भी पूजा का सामान हो, करना हो, तो नए कपड़े पहन के ही होता था। तो वो धान जो कुटाई होती थी, उसका नाम, वो धान का नाम है रिसाल धान। वो स्पेशल खेत से मंगवाया जाता था। ऐसे नहीं कि मार्केट से चावल ख़रीद के लेके आए और बना लें। अभी तो लोग मंगवाते हैं, लेकिन जो नए चावल निकल जाते हैं उस चावल का बनता है। तो हमने वही देखा था जो मैंने आपको बता रही हूँ। हमारे खेत से आता था वो धान, वो उसका खीर बनता था। और इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ कल से जो खाना बनता है, तो वो मिट्टी के चूल्हे में ही बनता है। गैस का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। और मिट्टी जो चूल्हे बनता है, वो चूल्हे भी जो मटके बेचते हैं, उनके यहाँ चूल्हे बिकते हैं, उसके यहाँ से ख़रीद के लाया जाता है। उसके बाद उस चूल्हे में खाना भी बनता है। और जो खीर जो बनती है, उसके लिए भी अलग चूल्हा बनता है। वहाँ 2 चूल्हा रखते हैं। और पूजा का जो सामान, जो खीर बनेगा, ठेकुआ बनेगा कल, उसके लिए भी चूल्हा अलग रहता है। ये नहीं कि उस चूल्हे में खाना बना ले, उसी चूल्हा में खीर बना लेंगी, नहीं। मिट्टी का जो चूल्हा होता है वो अलग होता है, वो अलग ही बनता है। गैस का तो उपयोग करना ही नहीं है, चूल्हा में ही खाना बनता है। एक बात और बताऊं कि जब ये जो
खीर जो बनती है जब ग्रहण करते हैं महिलाएं छठ व्रती, तो वो खीर 12 बजे रात को ही खाना है पूजा करने के बाद। तो हमारे यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते थे, हम लोग रहते थे, हम लोग 12 बजे रात तक जगे रहते थे। अभी तो देख रहे हैं कि लोग 7 बजे 7:30 बजे, सबका अलग अलग है प्रथा, इसके यहाँ गांव में कैसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वही चल रहा है। 12 बजे रात में ही वो बनती है और रात में भी अर्घ्य दिया जाता है। और जो एक रूम बना रहता है उस रूम के अंदर जो व्रत करती है और जो एक साथ में काम करने वाली रहती है वो भी फास्टिंग में रहती है, क्योंकि अंदर में वो रूम बंद करके करेगी तो अकेले तो होगा नहीं, उनके साथ रहती है। खीर जो बनती है दूध में, उसमें चीनी नहीं डालते हैं, तो अपने आते हैं ना गुड़, शक्कर जो बोलते हैं, वो डलती है खीर में। और वो 12 बजे रात में जब लोग सो जाते हैं तो चिड़िया का भी आवाज़ नहीं होना चाहिए, कोई ज़ोर से बोल नहीं सकते हैं। जब लोग सोने जाते हैं उस टाइम पूजा शुरू होता है, उसको खरना व्रत बोलते हैं। उस टाइम पूजा करती है और उस टाइम खीर बनता है चूल्हे में, और हमारे यहाँ तो हल्की हल्की ठंड पड़ जाती है। और जो व्रत करती है फिर उसको नहाना है, उसके बाद ही बनाना है। ये इसलिए इतना कठिन व्रत है कि महिलाएं तो एक फास्ट रहती है, फास्ट रहने के बाद दिन भर का काम रहता है, फिर पूजा होती है रात में। और हमारी माँ जो रात में वो सोती भी नहीं है बिस्तर में, वो गद्दे वाले बिछावन में उसको सोना नहीं है, नीचे में ही बिस्तर लगा के दरी बिछा के चादर नए तकिए का कवर रहता है वो लगा के, और बिस्तर में जो अलग जो आए गए घर के भी लोग हैं उसमें भी नहीं, हर जगह का इतना पवित्रता का ख्याल रखता है, शुद्धता का ख्याल रखा जाता है कि पुराने चीज़ कुछ भी यूज में नहीं लाते हैं, कपड़े हो या चादर हो या बिस्तर हो, सबको हटा दिया जाता है। और उसके बाद रात में जब खीर बनती है, पूजा होता है, और जो अपन लोग चूड़ियाँ पहनते हैं उस चूड़ियाँ को भी मम्मी उतार देती थी हमारी माँ हाथ से, कि आवाज़ अगर खनक की आवाज़ आई तो वो प्रसाद को ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि वो होता है ना, एक बोलते हैं टोक लग जाती है। तो इसलिए वो बिल्कुल शांत वातावरण में रूम के अंदर खीर को बनाना, फिर अर्घ्य देना, फिर उस चीज़ को ग्रहण करना, खीर, मिठाई और फ्रूट्स वही रखती है, बस उतना ही खाना है। और 12 बजे रात में अगर आवाज़ हुआ, बताती थी कि आवाज़ होता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, उसको फिर यूज में नहीं लेती है। जितना खाई, अगर मान लिया जाए कि 2 ही चम्मच अगर ग्रहण की, अगर उसको कान में सुनाई दिया तो वो फिर वापस नहीं फिर लेगी, नहीं खाएगी। और फिर हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हम लोग को भी प्रसादी चाहिए खीर का, तब निकलती है रूम से, और जितना भी बचा हुआ रहता है वो तो जगह ऐसा रहता है जहाँ कि वहाँ गड्ढा खोद के उसको फिर जितने भी पूजा किया हुआ रहता है सामान, उसको उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है, फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है। उसको कोई 9 पैर से लगा सकता है, 9 जानवर उसको कुछ मुंह डाल सकता है, उसको रात में ही वो काम करना है। जो बचे हुए खीर बचते हैं तो वही हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग तो सो जाते थे, मम्मी उठा के हम लोग को देती थी कि चलो उठो, हो गया है पूजा, और रात के 1 बज जाते थे ये प्रक्रिया करते करते, और ठंड भी वहाँ पड़ जाती है बिहार में, तो फिर मम्मी सोती थी, उसका बिस्तर लगा देते थे नीचे में,
दरी बिछाएं, चादर बिछाएं, उसके बाद वो सोती थी। और फिर जो छठ महापर्व जो होता है कल का जो होगा, वो फिर ठेकुआ बनता है। अब सोच लीजिए कि कितनी देर सोती है। सोना भी एक ये प्रक्रिया करने के बाद 1-1.5 बज ही जाते हैं रात के। और फिर सुबह उठ के फिर ठेकुआ बनाना है। वो ठेकुआ आटे का बनता है। वो जो है फिर 5 बजे सुबह से फिर नहाना है सबको, जो मिल के बनाते हैं ना ठेकुआ, आटे की बनती है, जो अपने लोग देखे होंगे टीवी में प्रसादी जो बनती है। तो उसमें भी 4-5 लोगों का साथ चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनता। अकेले बस की बात नहीं है। किसी किसी के घर में तो 10 केजी आटे का बनता है, किसी के यहाँ 5 केजी का बनता है, क्योंकि वो प्रसादी बांटा जाता है बाद में। छठ के बाद, पूजा होने के बाद हर घर में वो प्रसादी जाता है एक दूसरे के घर में। बेटियां हैं तो उसके ससुराल में जाते हैं। ये है। तो हमारे यहाँ खरना ऐसा होता है। और खरना के बारे में आपको इतनी अंदर से जानकारी नहीं मिली होगी, और शायद मिली भी होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन हम जो अपने घर में देखे, मैंने वही बताई और हमारे यहाँ हम लोग भी साथ मिलजुल के करते थे काम। और काम इतना होता था, इतना व्यस्तता होता था कि हम लोग को बस वही माहौल पूजा का बना हुआ रहता था। आज ये करना है, कल वो करना है। फिर छठ के दिन सत्यनारायण भगवान का भी पूजा होता है। यानी भगवान के करीब लोग इतने पहुंच जाते हैं कि मैं जो अभी बता रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, कभी बिहार आके देखिए कि कैसी छठ होती है। नज़र से देखिए। 4 दिन का आप लोग भी छुट्टी लेके आइए, होटल बुक कराइए और नज़र से देखिए कि बिहार का छठ वहाँ पर कैसा होता है। क्यों इतनी भीड़ होती है ट्रेन में, क्यों सब घर जाते हैं। आप लोग कभी अगले बार ही मौका बनाइए वैसा कि जाके देखें कि छठ महापर्व कैसा होता है। और आपको इतना अंदर से आप भावुक हो जाइएगा देख के। अंदर से दिल इतना ये हो जाता है, कोई भजन सुन के भावुकता अंदर से इतनी मन में हो जाती है कि किसी के आंसू निकल जाते हैं। मुझे तो छठ के गाने तो थोड़ा बहुत आते हैं, मैं भी गुनगुनाना चाहती हूँ, तो थोड़ा बहुत तो जानती हूँ गाने के लिए, मैं गा के सुनाती हूँ। मुझे ये छठ के जो गीत हैं ये मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको सुनाती हूँ। कांच ही बांस के बहनिया, बहंगी लचकत जाए। कांच की बांस के बहनिया, बहंगी लचकत जाए। कल मैं फिर बताऊंगी छठ के बारे में। कल महापर्व छठ का जो मेन पूजा है उसके बारे में मैं बताऊंगी। कहना चाहूँगी कि बिहार के मेरी बहनें, मेरी माताओं और बहनों और जितने बिहार के बाहर भी लोग रहते हैं, छठ महापर्व का ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएँ। और आप लोग को भगवान का आशीर्वाद मिले। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और माफ़ी चाहूँगी कहीं अगर मैं गलती कुछ बोल दी हूँ तो बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए। जय हो छठी माई।